उस लाइन या मंजिल तक पहुंचने के रास्ते में कहीं भूख देखी? भूख इतनी देखी कि आप सोच नहीं सकते। हमारा आगाज़ है थिएटर से, तो यहाँ पे थिएटर की स्ट्रगल बहुत मुश्किल है। उसकी क्या वजह है? लॉजिकली हमारे इधर अब तो शायद होंगे इदारे, पहले आज से 20-25 साल पहले भी अगर होंगे तो रजिस्टर्ड नहीं है या इतने फेम नहीं थे। आर्ट के रिलेटेड कोई एकेडमी नहीं है, स्कूल नहीं है, आर्ट सीख नहीं सकते आप, कहीं से पढ़ नहीं सकते थे। तो इस वजह से हमें जो भी करना पड़ता था ना, वो समझिए आपका लर्निंग पॉइंट ही था, जिससे आपने छोटे छोटे सिटीज़ में जाना, थिएटर करना, परफॉर्म करना, सीखना। तो ये दुश्वारी हमेशा ही रहती है आर्टिस्ट के आपने साथ। कहा कि भूख इतनी देखी कि आप सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल ऐसा। कोई ऐसा वाकया जो आज भी आप याद करते हैं तो आपकी रूह कांप जाती है? इमरान भाई, कोई एक वाकया, हज़ारों वाकयात ऐसे हैं कि घर से ड्रामा करने गए और वहाँ से किराया भी नहीं है वापसी पे, पैदल आना पड़ा समझिए, या मांग के आना पड़ा। तो ये बहुत से प्रॉब्लम्स हैं। मुझे ये लगता है ये आर्टिस्ट को बड़ा करती हैं चीज़ें। अगर आपके पास टारगेट है कि मेरी मंजिल फ़लाँ है, मैंने फ़लाँ जगह पहुँचना है। कैसे गुजारा होता था जब पैसे नहीं होते थे? 10,000 देगा मांग के। कोई कितनी दफा दे देता होगा? जैसे आप समझ लें किसी जूनियर आर्टिस्ट का कोई फ़ैन हो जाए तो फंस गया, वापसी का किराया भी उन्हें देना। घर में फाइनेंशियल मसाइल नहीं होते थे? नहीं, वो इसलिए नहीं हुए, मैं था अपने वालिदैन का अकेला, तो ना बहन ना भाई, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह घर से बड़ा हैप्पी था कपड़ों के मामले में या समझिए एजुकेशन के मामले में। खैर पढ़ा तो मैं भी इतना नहीं, तो घर से बड़ा ठीक था। ये स्ट्रगल के हिस्से थे। बाहर आपने जहाँ भी काटा परदेस, मुझे ये लगता है ये यहाँ पे ज़रूरी था, ये होता है। कोई ऐसा वाकया जब आपको लगा हो कि आप डिजर्विंग हैं, ये रोल आपका है, और आपको मिलते मिलते आपसे छीन लिया गया हो? वाक़यात तो बहुत से हैं। स्टार्ट के अयाम की बात यह है कि जब स्क्रिप्ट मिला करते थे आर्टिस्टों को, तो कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं बहन भाई जो पढ़े लिखे नहीं हैं, बिल्कुल स्क्रिप्ट पढ़ ही नहीं सकते। तो अगर मेरी जगह फ़र्ज़ करें किसी को ऐसे बंदे को स्क्रिप्ट मिला है जिसको उर्दू नहीं आती या पढ़ ही नहीं सकता, बिल्कुल नाम नहीं लिख सकता, तो तब दिल में बड़ा समझिए आंसू आ जाने कि यार हमें तो इस काम का शौक़ भी है और मैं पढ़ भी लेता हूँ। तो खैर बाद में वो भी ज़िंदगी में पता चला कि ये सीनियर जूनियर्स हैं, जैसे कैटेगरीज होती हैं। तो ऐसे ही लाइफ कभी कोई रोल आपसे छीना गया? नहीं, मुझे नहीं लगता कोई रोल ऐसा छीना गया होगा, क्योंकि थिएटर पे रोल शोल का तो कोई चक्कर ही नहीं है। वो जितना आपके पास है आप उतना ही दिखा सकते हैं। वो जैसे कहते नहीं पंजाबी में तुर्त मुराद, वहीं पे आपको मिलना प्रोटोकॉल या वहीं पे आपको गालियाँ मिलनी, तो फौरी है। क्यों चुनी आपने ये फील्ड? ये कहानी तो सेम ही है आर्टिस्टों जैसी, जैसे आपको भी दोस्तों ने बचपन में कहा होगा यार तुम में ये पोटेंशियल है, तुम ये काम करो। तो ये स्कूल टाइम से ही साथ चलती रहती है बात आर्टिस्ट की, कि तुम में विट है, तुम कॉमेडी कर सकते हो, तुम सीखो, आगे जाओ, कुछ करो। तो बस इसलिए। जिंदगी में कोई ऐसा मौका आया जब आपने सोचा कि नहीं यार मैं ये नहीं करूंगा, ये नहीं? बड़ी दफ़ा आया, 1000 बार आया। बड़ी बार सोचा कि इसके अलावा कुछ और होना चाहिए, लेकिन फिर आप जैसे भाइयों ने या सीनियर्स ने यही कहा कि ये ज़िंदगी में हर्डल्स आती रहती हैं, कोई मसला नहीं है, आप बस दिल से लगे रहें, इंशाल्लाह ताला मंजिल दूर नहीं है। बब्बू बराल साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे कहा करते थे कि जस्ट लाइक किसी बैंक में आप जाते हैं बिल जमा करवाने, तो एक कतार में आप लग जाते हैं ना लाइन में, तो आपकी 2, 4, 10, 15, 20 बंदों के बाद बारी आ जाती है जब आप वो बिल जमा कराने वाली विंडो पे चले जाते हैं। तो मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। कहते वही विंडो फेम है, जब आप विंडो पे आ जाते हैं वो वक्त फिर आपका ही होता है। क्या बात है, कहीं मत जाइएगा, यहीं रहिएगा, क्योंकि दुनिया न्यूज पे चल रहा है आपका फेवरेट लेट नाइट शो जिसे कहते हैं मजाक। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। क्या बात है, माशाल्लाह। ਇਹੋ ਜਿਹੇ बैंक मैनेजर ਹੁੰਦੇ ਨੇ बड़े सॉफ्ट जे। बैंक जाओ ना, चेक कैश करवाने, कितने पैसे भरूं? सारी ना निकलवाइएगा, खाली अकाउंट में ना साया हो ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਜੁਗਤ ਕੀਤੀ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜ਼ਨਾਨਾ ਬਾਹਰ ਫੇਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਾਹਿਦ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਖਾਵਤ ਭਾਈ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੈ, ਫਿਰੌਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਿਖਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਡਿਆ। ਅੱਛਾ ਅਕਰਮ ਭਾਈ ਦੀ ਵੀ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਦੀਆ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਸੁਹਾਣੀ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰਾ ਕੋਝਾ ਬੰਦਾ।
ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾਦੀਆ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਲਾ ਕੱਢੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਨਾ, ਜਮਾ ਕਰ ਲਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਗਲਾ ਬੈਠਾ ਥੁੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਗਿਣ ਕੇ ਨਾ। ਅਕਰਮ ਭਾਈ ਵਰਗੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਡਿਊਟੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪਾਟੇ ਨੋਟ ਲੈ ਕਰਦਾ। ਅਕਰਮ ਭਾਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ। ਪੈਸੇ ਆ ਗਿਣਦਾ, ਥੁੱਕ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਲਾਉਂਦਾ।